हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करेंगे गुरुवार के खास उपाय की। मुझे पता है कि आपने कई गुरुवार के उपाय सुने होंगे और किए होंगे, पर आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो सरल है और बिल्कुल आसान है, जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लाएगा। आपने कभी गौर किया है कि पहले के जमाने में हमारे घरों में शांति होती थी, खुशहाली रहती थी और मंगल कार्य होते रहते थे, लगातार होते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, कुछ जरूरी चीजें हमारे जीवन से गायब भी होती चली गई हैं। इनकी कमी के कारण हमारे घर में परेशानियां बढ़ गई हैं, धन की कमी होते जा रही है और बच्चों की नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, तो होती ही नहीं है। विवाह में देरी होने लगती है और पारिवारिक अशांति हो गई है। तो घबराइए मत, आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उससे आपके बाल बच्चों की शादी भी होगी। ये जो वीडियो है वो आपको मैं खासकर विवाह में जो अड़चने आ रही हैं उसके लिए बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बाल बच्चों का या फिर खुद का जो अगर आप शादी करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो कैसे आप इस कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपकी शादी जो है हफ्ते 10 दिन में वो शादी सेट हो और अच्छे घर से जो रिश्ता है वो आपका आए और घर संसार आपका बसे। लड़कियां हैं तो लड़कियों के हाथों में मेहंदी रचे और अपने बाबुल के घर वो डोली में विदा होकर के जाएं, और लड़के हैं तो वो उनके सिर पे शादी का सेहरा सजे और वो अपनी दुल्हनिया को अपने साथ लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए गुरुवार और बृहस्पति देव, गुरुवार का जो दिन है वो बृहस्पति देव का होता है और आप जानते हैं कि बृहस्पति देव को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अगर हम बृहस्पति देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं हमारी मनोकामनाएं पूरी करने लगते हैं। खासकर जो विवाह में आने वाली बाधाएं होती है उसको दूर करते हैं और साथ ही साथ वो धन भी प्रदान करते हैं और समृद्धि भी प्रदान करते हैं और सफलता तो साथ साथ चलने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए विष्णु भगवान का आप उपाय करेंगे तो वो आपकी शादी में सहयोग करेंगे। आपकी शादी बिना किसी अड़चन के, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगी। पर विष्णु भगवान पत्नी है, विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो किसकी है? वो है माता लक्ष्मी। तो जहां पति रहेंगे वहां पत्नी रहेंगी, तो माता लक्ष्मी भी विष्णु भगवान के साथ आएंगी। और जब विष्णु भगवान के साथ आएंगी तो वो कैसे आएंगी? माता लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है और विष्णु भगवान का जो वाहन है वो कौन है? गरुड़। तो गरुड़ जो है वो बुद्धि का परिचायक है और उल्लू जो है तो वो उल्लू आपको उल्लू ही बना देगा। पैसा रुपया तो आपके पास आता है। हम में से मैक्सिमम लोग गलत यही करते हैं कि हम लक्ष्मी जी को केवल प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो वो आती तो है, लेकिन पैसा आपका आता है, पैसा आपके घर में पर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से तो जब आप भगवान विष्णु की जो आप पूजा आराधना करेंगी तो ये आपके घर में मंगल कार्य भी करवाते हैं। शादी ब्याह जो है वो सब होता है, संपन्न होता है अच्छे से, और साथ ही आपके घर में पैसे रुपए भी बने रहते हैं। ठीक है ना? तो क्या करना आपको, बृहस्पति भगवान को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो स्वयं आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। खासकर विवाह में जो भी बाधा आती है वो खत्म हो जाती है। तो मैं आपको जो है वो हल्दी के 5 उपाय बताऊंगा जिसे अपना करके आप स्वयं अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर सकते हैं। पहला उपाय जो है वो है आपको गुरुवार को, आप यह लड़की हैं या लड़का हैं, सबके लिए एक समान उपाय है। आप गुरुवार की सुबह जब भी आप स्नान करने जाएं तो 1 चुटकी हल्दी, पिसी हुई हल्दी पानी में डाल करके स्नान करिए। यह उपाय बेहद आसान है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही चमत्कारी है। यह जो उपाय है वो आपकी शरीर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और साथ ही आपके अंदर जो है आत्मविश्वास व सकारात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा आपको क्या काम करना है, हर सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन आप अगर गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके, बस केवल हल्दी, और कोई एक पीला फूल मिल जाए आपको, अगर कनेर का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है क्योंकि वो पीला है, या फिर गेंदे का फूल मिल जाए पीला, मतलब पीला कोई भी आप एक फूल उसमें डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। लोटा आपका पीतल का होना चाहिए। सूर्य भगवान को हम तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं ज्यादातर, पर गुरुवार को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आप पीतल का लोटा रखिए और उसमें 1 लोटा जल लीजिए, पीतल, और तो 1 चुटकी हल्दी लीजिए और 1 पीला फूल डालिए। यह उपाय आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और यह
आपके शादी का रिश्ता बहुत जल्द लेकर के आता है। और इसके साथ ही शादी के रिश्ते के साथ में क्या क्या यह उपाय जो है वो फायदा देता है। तो यह उपाय जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या फिर विवाह में बाधाएं आ रही है, कुछ लोग होते हैं ना कि शकुनी की तरह होते हैं, बार बार अड़ंगा डालते ही हैं, उन जैसे लोगों को लिए भी यह जो है वो शांत करता है। आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही होगी उसको शांत कर देता है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भगवान ने लिख दिया उसको कोई टाल ही नहीं सकता है। अब तीसरा जो उपाय है वो है कि गुरुवार को तुलसी माँ हैं उनकी एक विशेष पूजा करें। एक छोटे से मिट्टी के दिए में घी डालें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, ठीक है। इसके साथ ही 3 तुलसी के पत्तों पर हल्दी की बिंदी लगाएं और उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। बाद में उन पत्तों को प्रसाद रूप से ग्रहण करें या फिर तुलसी के गमले में ही छोड़ देंगे। अगर आप ग्रहण करेंगे, अब अगर आप लड़की हैं या अगर आप लड़का हैं, तो हल्दी देखिए, हल्दी का टीका तो आपको, हल्दी जब आप पानी में घोलेंगे या गंगा जल में घोलेंगे तभी ना होगा, तो हल्का सा स्पर्श, तो वो हल्दी हमारे शरीर के लिए बेनिफिट ही देने वाली है। तो अगर आप उसको ग्रहण करेंगे, तुलसी का 3 पत्ता जो आप अगर ग्रहण करते हैं, खाते हैं, और उस भावना के साथ में तुलसी की पूजा आप करेंगे जब, तो वो नॉर्मल आप पूजा कर लीजिए। तुलसी के पौधे के पास जाएंगे, आप दिया जलाएंगे, ठीक है। और जब आप बाती जलाएंगे, हाँ एक चीज का ध्यान रखें कि जब तुलसी के दिए में, तुलसी के पौधे के पास जब आप दिया जलाएंगे, तो जो मिट्टी का दिया होगा और उसमें जो घी होगा, और घी में बाती जो होगी वो कलावे की होगी। ये आपके जीवन में उन्नति के द्वार खोलता है। जिनको शादी करनी है, लड़का हो या लड़की हो, वो ये जो 3 पत्ते हैं तिलक लगे हुए तुलसी के पत्ते, तुलसी के पौधे से वो पत्ता तोड़ करके, और ये पत्ते आपको ग्रहण कैसे करने हैं इसका भी पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये आप लाइए अपने घर में और पूजा स्थान पे आप चना और गुड़ का प्रसाद बनाएं उस दिन। चने की जो दाल है, चने की दाल और गुड़, ये विष्णु भगवान को भोग लगाएं और उसमें ये 3 पत्ते, उस पर पीला जो हल्दी है, हल्दी लगा करके और विष्णु भगवान को समर्पित करें और निवेदन करें कि जो आपके मन में चल रहा है। ये निवेदन विवाह के लिए हो सकता है, धन के लिए हो सकता है, सुख संपत्ति के लिए हो सकता है। निवेदन करिए कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। प्रभु आपकी अर्ज अवश्य ही स्वीकार करते हैं, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। वो पूजा जब संपन्न हो जाएगी, आप वो तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लीजिए। अब चौथा जो है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ का जो है, केले की पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने के बाद केले के पेड़ में 1 लोटा आप जल डाल दीजिए। लोटा जो है वो पीतल का प्रयोग करेंगे, पीला है ना। और 1 कटोरी में 2 चम्मच दूध लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए, ठीक। फिर इसे केले के पेड़ के जड़ में समर्पित करें। 1 कटोरी में 2 चम्मच दूध और 1 चुटकी हल्दी पेड़ के जड़ में डाल दिया आपने। फिर वहां पर पेड़ के जड़ के पास आप घी का दिया जलाएं। उस घी के दिए में आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। यह उपाय करने से विशेष रूप से विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होती हैं, और बाधाओं को दूर करने के लिए यह जो उपाय है वो अत्यंत प्रभावी है। अगला जो उपाय है वो है कि जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो हल्दी से तुलसी के पत्ते को चिन्ह लगाएं, तुलसी का जो पत्ता है उस पर आप तिलक लगाएं और वही तिलक अपने माथे पर लगाएं। जैसे मैंने बोला ना कि सुबह में आप जो है तुलसी का पूजा करेंगे तो एक विशेष पूजा, तो जब आप तुलसी का पूजा करेंगे तो वहां पर उनको, उनके पत्ते पर तिलक लगाने के बाद वही तिलक आप अपने माथे पर लगाएंगे। यह आपकी किस्मत चमका सकता है और बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकता है, और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में भी जो पॉजिटिव एनर्जी भर सकता है। ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चमत्कार ला सकते हैं। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव गुरुवार से, आप आज अगर गुरुवार है आज करेंगे तो अगले गुरुवार तक में 100% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।